नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आया जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता चले सीएम नीतीश कुमार ने बताई 2024 की वेट एंड वॉच पॉलिसी। फिलहाल तो समाधान यात्रा पर है। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता चले क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू से होगी बीजेपी का गठबंधन। संजय जायसवाल की ओर से आया बड़ा रिएक्शन। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। केसीआर फिर करने जा रहे हैं विपक्षी दलों को जुटाना। इस बार नीतीश और तेजस्वी को भी बुलाया। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिर तक बन रहेगा। तो आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। केसीआर फिर करने जा रहे हैं विपक्षी दलों को जुटाना। इस बार नीतीश और तेजस्वी को भी बुलाया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर फिर बड़ा जुटान करने जा रहे हैं। हैदराबाद में नए सचिवालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 17 फरवरी को होना प्रस्तावित है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हो या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। पिछले दिनों तेलंगाना के सम्मान में आयोजित केसीआर की रैली में नीतीश कुमार को केसीआर ने नहीं बुलाया था, जबकि अरविंद केजरीवाल, पिनरई विजयन, अखिलेश यादव सक्रिय नेताओं ने समेत तमाम नेता भी शामिल हुए थे। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में राज्य सरकार के नए सचिवालय का 17 फरवरी को उद्घाटन होना है। इस लोकार्पण राज्य के सीएम केसीआर करेंगे। खबर है कि केसीआर इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों को नेताओं को फिर से जुटाने वाले हैं। हाल ही में खम्मा में भारत राष्ट्र समिति की एक रैली के दौरान भी कई दलों के नेताओं को बुलाया गया था, मगर उसमें नीतीश कुमार को न्योता नहीं मिलने से चर्चा का विषय बन गया था। अब केसीआर ने नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी नेता एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा है। उनके साथ अन्य विपक्षी दलों को भी आमंत्रित भेजा गया है। हालांकि अभी तक इस पर जेडीयू और आरजेडी की ओर से किसी भी कार्यक्रम में जाने को लेकर कोई बात नहीं आई है। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? आप लोग क्या सोचते हैं? हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चिराग के निशाने पर नीतीश, कहा सड़क सिर्फ नेताओं के घर तक नहीं, हर एक गरीब के घर तक नीतीश जी सड़कें बनवाइए। और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सड़कें सिर्फ नेताओं के घर तक नहीं बल्कि आम बिहारियों के घर तक पहुंचानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर जाने वाली सड़कें उन्होंने बनवाई है। हैरत अंगे है कि चिराग पासवान ने कहा कि जिस सड़क का जिक्र कर मुख्यमंत्री जी अपना विकास कार्य गिनवा रहे हैं, क्या उनका निर्माण उन्होंने अपने जेब के पैसे से कराया है या जेब के पैसा लगवाया है? उन्होंने यह बात कैसे बताई? मेरे घर की सड़क से ज़्यादा जरूरी तो कई बिहारियों के घर तक की सड़कें बनवाने की है, जो अब तक उनके घर तक नहीं पहुंची है। चिराग पासवान ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? आप भी चिराग पासवान के बात से सहमत है तो कॉमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, बीजेपी का बड़ा आरोप। आपको पता चले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव के समय 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाले की कलम आज कहां खो गई है। आरोप लगाया कि बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है और इसमें पूरी तरह से सरकार शामिल है। और जब जितने भी छात्र जो अनशन पर बैठते हैं तो छात्रों को पीटा जाता है और छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। नीतीश कुमार की एक ही रणनीति है, लाठीचार्ज करो। ऐसे में आपका इस पर क्या विचार है? और इस पर पूरी तरह से सरकार इसमें शामिल है। शराबबंदी की आड़ में शराब की बिक्री करवाई जा रही है। इस कारण जहरीली शराब की शिकार आम जनता हो रही है। इससे लेकर दरभंगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी बिहार की सभी 120 सीटों जीतेगी और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। दरभंगा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन रविवार को उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे में आपका इस पर क्या राय विचार है? हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं अब तक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बताई 2024 की वेट एंड वॉच पॉलिसी। फिलहाल तो समाधान यात्रा पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार रविवार को समाधान यात्रा के तहत कैमूर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हो जाएगी तब हम अपने दोबारा सभी दलों से बात करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में देखेंगे ऐसे में कितने दल साथ मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही है और कार्यक्रम
कार्यक्रम जारी रखेगी। ऐसे में तेलंगाना के सीएम केसीआर और गैर कांग्रेसी गठबंधन की बात कर रहे हैं और बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह केसीआर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या जेडीयू की रणनीति बदलेगी, इस पर सवाल नीतीश कुमार ने कहा कि सवाल पर उन्होंने कहा कि केसीआर का शायद जन्मदिन है और वे उनकी निजी कार्यक्रम है, उनका फ़ोन भी आया था और उनका कोई निजी कार्यक्रम के आमंत्रित करता है तो उसे ज़रूर जाना चाहिए। इस पर आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार छोड़कर बीजेपी में फिर से क्या शामिल हो सकते हैं? इस पर आया संजय जायसवाल का बहुत बड़ा रिएक्शन, जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। दरभंगा में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद रविवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठबंधन हो सकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार टूटेगी और फिर से नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन करेंगे? ये फिर से बिहार में चर्चा का विषय बन रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं होगा। बैठक में नेताओं ने यह निर्णय लिया कि नीतीश कुमार की आदत खोने देने की रही है, ऐसे में उनके साथ अब कभी गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नीतीश जॉर्ज फर्नांडिस नहीं हुए वे किसी और के कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने दरभंगा और रोटी में कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके विचार पेंडुलम की तरह है, उनके विचार हिलते जुलते पेंडुलम की तरह। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिनों में मिथिली की धरती पर केंद्र सरकार की योजनाओं व बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई है। इस पर आपका क्या राय विचार है? क्या बिहार में फिर से गठबंधन की सरकार टूटेगी और बीजेपी में नीतीश कुमार क्या फिर से जा सकते हैं? इस पर आप भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के उतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार से ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।